एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता था। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे एक चुड़ैल की चोटी की ज़रूरत थी। अगर मुझे चुड़ैल की चोटी मिल जाए तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। लेकिन मुझे चुड़ैल की चोटी लाकर कौन देगा? मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं बची जो मैं चुड़ैल से जीत सकूं। अगर मैं उस चुड़ैल की चोटी काटने गया भी तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। कोई तो होगा जो जंगल जाकर उस चुड़ैल की चोटी लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ विशाल और गोविंद उसके घर के पास से गुजर रहे होते हैं। अरे विशाल भाई, मैं तो सेठ के खेतों में काम कर कर के थक गया हूँ। हमें अब शहर जाकर कुछ काम ढूंढना चाहिए। यहाँ गांव में हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। हाँ भाई गोविंद, तुम सही कह रहे हो। लगता है हमें ज़्यादा पैसों की तलाश में शहर जाना ही चाहिए। लगता है इन दोनों को पैसों की ज़रूरत है। शायद ये दोनों मूर्ख मेरे कुछ काम आ जाए। अरे सुनो भाई सुनो। अरे ये तो वही तांत्रिक है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अरे रुको रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम हमसे दूर ही रहना। अरे मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम खेतों में काम करके अमीर बन जाओगे? मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। भला वो कैसे? मुझे एक चुड़ैल की चोटी की ज़रूरत है। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं सबसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा और अपनी शक्ति से तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम जितना सोना चाहोगे उतना दूंगा। बस तुम्हें एक बार जंगल में जाकर उस चुड़ैल की चोटी लाकर देनी होगी। अरे तुम पागल हो गए हो? अगर हम उसके आसपास भी गए तो वह हमें कच्चा चबा जाएगी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम क्यों नहीं चले जाते हो उसकी चोटी लेने? हमें यह सौदा कर लेना चाहिए। वैसे भी खेतों में काम करके हम कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर हम इसे चुड़ैल की चोटी लाकर दे दे तो यह अपनी शक्ति से हमें अमीर बना देगा। लेकिन हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है तांत्रिक जी, हमें आप 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन के अंदर हम उस चुड़ैल की चोटी आपको लाकर दे देंगे। ठीक है, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना बोलकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात होने पर गोविंद भाई, मुझे लगता है हमें तांत्रिक से वादा कर कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर हमें तांत्रिक को चुड़ैल की चोटी लाकर नहीं दी तो वह हमें अपनी शक्ति से घोड़ा या गधा बना देंगे। अरे यार विशाल, तू घबरा मत, मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों अभी चुड़ैल की तलाश में जंगल चलते हैं। अगर हमें चुड़ैल मिल गई तो वह हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे नहीं भाई नहीं, तुम जल्दी से जाओ और दूल्हे के कपड़े पहन के आ जाओ। अरे तू क्या मेरी चुड़ैल से शादी करवाना चाहता है? अरे तू जल्दी जा और दूल्हे के कपड़े पहन के आ जा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पक्का। लगता है मुझे आज ये मरवा के ही छोड़ेगा। वे दोनों रात को चल देते हैं। उन्हें कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देती है। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। ये तो बहुत पागल है, ये तो मुझे मरवा कर ही रहेगा। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन होगा। तू घबरा मत, मरने से पहले तेरी शादी जरूर चुड़ैल से करवा दूंगा। तुझे ज़्यादा मजाक सूझ रहा है बे, यहाँ हालत ख़राब होती जा रही है। चुप कर। अरे यार, तू डरता बहुत है, तू घबरा मत। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओए आज मेरे यार की शादी है। पहले आओ पहले पाओ, जो भी स्त्री सबसे पहले इसके सामने आएगी ये उसी से शादी करेगा। जल्दी आओ जल्दी पाओ। क्यों बे गोविंद, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है? कहीं चुड़ैल ना आ जाए?
हम चुड़ैल की तलाश में ही तो यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि वह सामने आए। लगता है यह मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। ये मुझे जिंदगी नहीं जीने दे रहा है। एक बार आजा, एक बार आजा, तेरा प्यार है यहाँ। आजा आजा, आजा आजा। अरे मर गए रे गोविंद, वो देख सामने क्या है। लगता है तेरी तपस्या मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। तभी सामने से उन्हें अपने पास चुड़ैल आती दिखाई देती है। हे भगवान, मुझे बचाओ। भाभी जी नमस्ते, कैसी हो आप? अरे यार गोविंद, अगर इसका दिल सच में ही मुझ पर आ गया तो आज मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। अरे यार तू डर मत, मैं खंजर छुपा के लाया हूँ। अगर यह तेरे पास आएगी मैं चुपके से इसकी चोटी काट लूँगा। बस तू इसे बातों में लगा कर रख। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार दूल्हा बनकर आया है। वाह वाह, पहले तो मैं इससे शादी करूंगी, इसके बाद मैं इसे खा जाऊंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। मेरे पास तो आओ मेरे प्रिय प्रीतम, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ। विशाल, तू इसे अपने पास बुला। जैसे ये तुम्हारे पास आएगी मैं इसकी चोटी काट लूँगा। हे चुड़ैल, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम ही मेरे जन्मों जन्मों की साथी हो। आ जाओ, हम अभी शादी करते हैं। फिर जैसे ही चुड़ैल विशाल के पास जाती है, गोविंद उसके पीछे से आकर चोटी काटने लगता है और उसकी चोटी वह काट देता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? धोखे से मेरी चोटी काट दी। मेरी सारी शक्ति इसी में थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल विशाल, भाग यहाँ से। अपना काम तो हो गया। अब यह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। जल्दी भाग। तभी वह भागते भागते गांव में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे चुड़ैल भी गांव में आ जाती है। तभी सुबह हो जाती है, सूरज भी निकल आता है। अरे मैं तो मर गई। लगता है चोटी काटने से मेरी सारी शक्ति चली गई। ये सूरज की रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। कुछ देर बाद वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे यह तो वही चुड़ैल है जिसका आतंक सारे गांव में फैला है। सब इससे डर के भागने लगते हैं। आज क्या हुआ है इसे? यह धूप में जल क्यों रही है? पहले तो यह सहन नहीं कर पाती और जलकर भस्म हो जाती है। अरे वाह गोविंद और विशाल, तुम तो बड़े हीरो निकले। हम तो तुम्हें निकम्मा समझते थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा काम किया है। गोविंद और विशाल की जय हो, गोविंद और विशाल की जय हो, गोविंद और विशाल की जय हो, गोविंद और विशाल की जय हो। हम यह खुशखबरी अभी गांव वालों कर जाकर बताते हैं। अरे यार गोविंद, इतनी इज्जत तो हमारी कभी भी नहीं हुई। हमें लगता है यार हमें बहुत अच्छा काम किया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमारी सभी तारीफ कर रहे हैं। यह चोटी हम चुड़ैल को नहीं दे सकते। वह गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ भाई गोविंद, तुम सही कहते हो। हम इस चोटी को कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। हम इस चोटी को तांत्रिक को देकर गांव वालों को धोखा नहीं देना चाहते। और उसके बाद वे फिर से खेत में मेहनत करने लगते हैं।